प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं। आप सब कैसे हैं? कुछ भी कमी है तो जीसस आपके लिए है। कुछ भी टेंशन है, यीशु मसीह आपके लिए है। दूसरा है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जीसस आपके लिए है। आपको याद करेंगे, आप आशीष करेंगे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे। वो वचन ऐसा है, मत्ती सुख संदेश 19वां अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है। मत्ती का सुख संदेश 19:16। इसमें एक मनुष्य के बारे में लिखा है। 16 वचन में ऐसा लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हम अभी प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस वचन को देखने वाले हैं, इसका आशीर्वाद हम पाने के लिए कृपा कीजिए। जो कोई रुकावट है यीशु मसीह के नाम से ढांटते हैं, हमारे ऊपर तरस कीजिए, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम इसमें देखते हैं मत्ती सुख संदेश 19वां अध्याय 16 वचन में एक मनुष्य है, यीशु के पास आया और उसने एक सवाल पूछा, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। इस इंसान को मालूम है अनंत जीवन क्या है, और इसने मसीह से ऐसा कहा, मैं उस जीवन में जाने के लिए मैं क्या करूं, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। ये मत्ती सुख संदेश लिखते जा रहे हैं ये इंसान के बारे में। और मार्कुस में हम देखते हैं 10:17 में हम देखते हैं, मार्कुस 10:17 में उसमें ऐसा लिखा है। मार्कुस 10:17 में भी ये इंसान के बारे में लिखा है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। उधर ऐसा ही पूछा कर उधर लिखे हैं, और इधर मार्कुस में लिखा है ये इंसान कैसा था, दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया। कोई भी दौड़ते हैं बोलेगा तो उसको दौड़ा जरूरी है, काम है, किधर जाने का, जल्दी जाने का है तो इंसान दौड़ता है। अब ये इंसान दौड़ते यीशु मसीह के पास आया, आके और उसने क्या किया, घुटने टेक कर उससे पूछा। देखो ये इंसान का कितना अच्छा आदत है, घुटने टेक कर और यीशु मसीह के पास पूछा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। सेम क्वेश्चन वो जिधर मत्ती में हम देखें, मार्कुस में भी वैसे ही देखते हैं, अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं। घुटने कौन किसके पास टेकते हैं? जो परमेश्वर को पर घुटने हम टेकते हैं प्रार्थना के समय में, और बड़े बुजुर्ग लोगों को इज्जत देने के लिए घुटने टेकते हैं। तो ये ऐसा ही इंसान के ऊपर अच्छा आदत है। घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन करने के लिए मैं क्या करूं। और भी देखेंगे, इधर लिखा है मार्कुस में 10:21 में लिखा है, परमेश्वर उससे क्या बोला। परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं, तुझ में एक परमेश्वर उसे कहते हैं। उसके पहले और हम लूका की किताब में हम देखते हैं 18 में यही इंसान के बारे में, लूका 18:23 में भी ये इंसान के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, वह ये सुन, और लूका का 18:18 में भी ऐसा लिखा है। लूका का किताब में 18 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। ये इंसान के बारे में 3 किताब में लिखा है। मत्ती के सुख संदेश में 19वां अध्याय में लिखा है, और मरकुस में 10वां अध्याय में लिखा है,
और लूका में 18 अध्याय में लिखा है। ये तीनों जन में लिखा ऐसे लिखते जा रहे हैं। मत्ती में ये इंसान ऐसे ही साधारण से पूछा, और मरकुस में क्या लिखा, उसने घुटने टेकर परमेश्वर से पूछा, और लूका में ये इंसान कौन है, सरदार है। ये इंसान सरदार है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसे कहा कर अब मरकुस में देखते हैं, यीशु ने उसे प्रेम से कहा। मरकुस 10वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है, यीशु ने उसे प्रेम किया। आज भी यीशु आपसे प्रेम करते हैं, हर एक इंसान से प्रेम करते हैं, ना किसी से प्रेम नहीं करता कर पवित्र वचन नहीं कहते हैं। हर एक इंसान से यीशु प्रेम से यीशु कहते हैं। क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात तो परमेश्वर। तो आज्ञा को तो जानता है। उससे परमेश्वर ने कहा, तो आज्ञा को जानता है। ये इंसान आज्ञा क्यों जानता है, फिर भी ये यीशु मसीह से कहते हैं, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। देखो, ये विषय इतना कठिन है कोई इंसान के लिए, अनंतकाल जीवन के लिए। ये जो आदत से जो रहते हैं वो जान नहीं सकते हैं। ये इंसान की आदत अच्छे हैं। आज हम देखते हैं बहुत जन इंसान के आदत अच्छे हैं, जवान को आदत अच्छे हैं, बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने एक इंसान से पवित्र शास्त्र में कहा, तू जैसा बाहर देखता है वैसा मैं नहीं देखता हूं, भीतर में क्या है वो मेरे को जानता है। तो ये इंसान के भीतर में अंदर क्या है वो यीशु मसीह जानते हैं। बाहर से ये इंसान सरदार है, ये इंसान धनवान है, ये इंसान सबको इज्जत देने वाला है, लेकिन भीतर क्या है ये इंसान की आदत, व्यभिचार है क्या पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसे कहते हैं, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। ये इंसान व्यभिचार नहीं करता है, ये इंसान चोरी नहीं करता है, झूठी गवाही नहीं बोलता है, अपने माता पिता का आदर करता है। उससे कहा, मैं तो इन सब को लड़कापन में ही से मानता आया हूं। इतना आदर करने वाला ये सरदार, ये जवान लड़का, ये इंसान बचपन से ये काम करते आते हैं, लेकिन अनंतकाल जीवन को जाने के लिए इस इंसान से ये कमी है। मेरे प्यारे परमेश्वर के पिता, हम सब अनंतकाल जीवन जाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अनंतकाल जीवन जाने के लिए परमेश्वर इस इंसान में आया, हर एक जन को जाने के लिए रास्ता दिखाया, फार्मूला दिखा। जब मैक्स में फार्मूला है उसके अनुसार मैक्स करते हैं। जैसे ही अनंतकाल जीवन के लिए, इस संसार में भी शांति से रहने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे रास्ता दिखाया। तो इस इंसान को भी यीशु मसीह कहते हैं, वह तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये इंसान अच्छा है बाहर से, लेकिन अंदर से ये इंसान कंगाल को, जो कंगाल है, कमी में है, गरीबी है, उसको मदद नहीं करता है। ये इंसान को मदद करने के लिए आदत नहीं है। भले अपने माँ पिताजी के लिए अच्छे हैं, व्यभिचार नहीं करते, झूठी नहीं बोलते, लेकिन रोड में जो गरीब लोग जाते हैं, जो बहुत सारे लोग कमी में हैं। हम अभी समझा, हमारा जो लॉकडाउन पीरियड में था, बहुत जन कमी में थे, रोड में पड़े थे, अनाथ पड़े थे, बहुत जन मर गए। ऐसे लोगों को मदद करना जरूरी है कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन ऐसा इंसान मदद नहीं किया, इसके लिए परमेश्वर ने उसे कहते हैं, तेरे से घटी है, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर। ये तो नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं वो सच्चा है। ये इंसान सब अपने जो है बेच कर देगा तो स्वर्ग राज्य में उसको बड़ा जगह मिलता है, बड़ा इस संसार में भी आनंद मिलता है। उतना नहीं बेचेगा तो ये तो कमी नहीं होएगा, परमेश्वर उसको आशीष करेंगे। नीति वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई बहुड़ी है
वेल है, उसमें जब हम पानी कितना निकालेंगे और नया पानी उसमें आएगा। भले ये इंसान अपने जो पैसे दूसरों से दे दिया पूरा पैसा, लेकिन परमेश्वर दूसरा देने के लिए शक्तिमान है, और भी परमेश्वर इसको पैसा देंगे। अब भी अपना सब कुछ बेचकर दे दो कर बोल दिया, ये खाली नहीं होएगा, परमेश्वर इसको वापस देंगे। लेकिन ये इंसान को वो मालूम नहीं है, वो पैसा के ऊपर मन रखा है, पैसा के ऊपर मन रखा है। आज इंसान पैसा जायदाद के ऊपर मन रखते हैं, रख सकते हैं, लेकिन सामने वालों को भी देना पड़ेगा। हमारा जो कमेंट कैसा कहते हैं, जैसा मैं मेरे को प्रेम करता हूं वैसा सामने वालों को भी प्रेम करना जरूरी है। सामने वाला कमी में रहेगा, भूखा रहेगा, हम खाना खा के ऐश करेंगे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। सामने वालों को मदद करना जरूरी है। वही यीशु मसीह आज आपसे और मेरे से याद करते हैं। हम वो लोग को भी हम याद करना चाहिए, जो कोई कमी में है उनको याद करना चाहिए, जो कोई जरूरी में है हम उनको याद करना चाहिए। ऐसा हम करते समय में परमेश्वर इस संसार में भी हमको आशीष करेंगे, आने वाला आनंद का जीवन को भी हम लेके जाएंगे। लेकिन इस इंसान के बारे में परमेश्वर कहते हैं, धन मिलेगा तुझे, स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। और आगे परमेश्वर भी कहते हैं, इस संसार में भी हमको बहुत धन मिलेगा, इस संसार में परमेश्वर हमको आशीष करेंगे, इस संसार में भी 100 गुना परमेश्वर देंगे कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। हम यीशु मसीह के नाम से हम सबको देंगे, सबको बांटेंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे, इधर भी हम आशीष पाएंगे। ये फार्मूला आपको मेरे को जाना चाहिए। मैं बहुत सारे इंसान को मैं जानता हूं, बहुत सारे इंसान को, धनवान को मैं जानता हूं, वो लोग बहुत सारे दान देते हैं, और उनके बारे में जो लिया वो कहता है वो इंसान धनी है, दान देने वाला इंसान है। तो वो लिस्ट में हम, आप और मैं जाना जरूरी है। हम जब दान देते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं और आपको हमको आशीष करते हैं। ये इंसान परमेश्वर को जो कहते वो माना नहीं। परमेश्वर ने कहा तू बेच कर कंगालों को दे दे। जबकि इंसान जब कंगालों को देता है, सच्चे मन से देता है, तो वो इंसान आशीष पाते हैं। एक राजा, एक सच्चा कहानी है। एक राजा का जो रिलेटिव था, उसके पास ने मेरे हिसाब से 12 चेलों में एक चेला उधर गया, तो उसने यीशु मसीह के संदेश बताया। तो उसने बोला, यीशु मसीह को आप विश्वास करेगा तो यीशु मसीह आपको इधर नहीं स्वर्ग में भी बड़ा घर मिलेगा। तो इस इंसान बहुत सारे धन दिया था उस सेवक को। उस सेवक ने सारे धन को रोड में जो गिरा हुआ, जो कमी में, सबको दे दिया। देखे जो उनको धन दिया, उस इंसान को बोला तेरे लिए मैं बड़ा घर बनाने के लिए सब कुछ मैं खर्चा कर दिया और तुम्हारे लिए बड़ा घर तैयार है। तो जो दिया वो धनी बोला, अरे किधर तैयार है, मैं तुमको पैसा दिया और वो जो लिया हुआ परमेश्वर को संदेश पूरे कंगालों को दे दिया। और धनवान को कहा, मैं एक सच्चा संभव आपको कहता हूं। तो उस धनी को बोला तुम्हारे लिए बड़ा घर तैयार है। और उस धनी ने इनसे कहा किधर तैयार है, स्वर्ग में तैयार है। तो गुस्सा होकर उस सेवक को जेल में डाल दिया। उसी रात परमेश्वर उस धनवान को सपना में, नींद में दर्शन दिया। स्वर्ग में बड़ा घर उसके लिए रखा है। इस संसार में उसने कंगालों को ज्यादा जायदाद दिया, तो उसको परमेश्वर ने नींद में सपना दिया, स्वर्ग में बड़ा घर तेरे लिए है। तो तुरंत उसने उठकर सुबह आया, जो परमेश्वर का सेवक था उसको जेल से बाहर कर दिया। ये सच्चा संभव मैं आपके से कहता हूँ, आप भी पर कंगालों को दीजिए, इस इंसान के जैसा आप मत रहिए। इस इंसान के बारे में परमेश्वर कहते हैं, ये इंसान सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। आज हमारा देश में बहुत सारे जन धनी हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे धनी है, देश में हैं। लेकिन ये धनवान लोग अपने जो धनी को, आप और मैं, हम दूसरे को देंगे तो परमेश्वर हमको बड़ा आशीष देंगे, इस संसार में भी, स्वर्ग में भी। ये इंसान के बारे में लिखा है, ये इंसान स्वर्ग में नहीं जाएगा, उतना नहीं है। जो कोई धनी है उसके बारे में कैसा लिखा है, सुई, उसके बारे में लिखा है, मैं राज्य का धन में प्रवेश करना से ऊंट का सुई के नाकों में से निकलना जाना सहज है। ये धनवान के बारे में ऐसा लिखा है, बहुत कठिन है। ये धनवान स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वो लोग हर एक बारे में हिसाब करते रहते। जो पैसा जिसका पास ज्यादा है, छोटे मोटे बात के लिए हिसाब करेंगे।
क्योंकि उनके मन पैसे में ही लगा रहता है, जायदाद में ही लगा रहता है। हमारा मन जायदाद में, पैसे में लगाना जरूरी है। अब आमने सामने में देने को भी जरूरी है। हमारा देश में, हमारा स्टेट में, हमारे आजू बाजू में, गांव में कितना गरीब है। वो गरीब क्यों है? परमेश्वर क्यों गरीब को रखा है? क्यों परमेश्वर को मालूम नहीं हमारा परमेश्वर क्या उतना अच्छा नहीं है? क्या प्रेम नहीं करते गरीब को? परमेश्वर क्या चाहते हैं? गरीबी को कौन मदद करता है उसको परमेश्वर आशीष करेंगे। भले मसीह रहने दो, बिना मसीह का रहने दो, मसीह ही रहेंगे तो आप हमको इधर भी आशीष है और हम आनंद का जीवन में जाएंगे। मसीह में नहीं रहेंगे तो वो लोग इस संसार में आशीर्वाद रहेंगे। लेकिन ये हम मसीह के रहने वालों को परमेश्वर बात करते हैं। जो कोई मसीह नहीं है, आप विश्वास करके अंदर आ जाइए, परमेश्वर आपको आनंद का जीवन देंगे। इस धनवान के जैसा आप और मैं नहीं रहना चाहिए। इस धनवान आनंद का जीवन के लिए बहुत कठिन है। इस संसार में बहुत सारे धनवान, जायदाद रखने वाला, पैसा रखने वाले के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, वो लोग धन दूसरे को देकर, कंगालों को देकर, गरीबी को देकर, भिखारी को देखे और उसके ऐसा आदत रहेंगे तो उनका परमेश्वर आशीष करेंगे, आनंद का जीवन में ले जाएंगे। परमेश्वर यही आपसे कहते हैं, आपसे प्रेम से कहते हैं, कंगालों को याद कीजिए, गरीब को याद कीजिए। इस धनवान का भी परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे से एक कमी है, घटी है, अपने सारे ज्यादा बेच दो। ये बहुत कठिन जैसा दिखेगा, लेकिन कठिन नहीं है। बहुत सारे इंसान को मैं संसार में देखा है, बहुत जन को देते हैं। जैसे सुनने वाला, हाँ भी दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आनंद का जीवन को ले जाएंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम एक सरदार को देखें, धनवान को देखें। वो धनवान था, सरदार था, जवान था, वो अच्छे आदत से था, लेकिन आनंद का जीवन का लायक नहीं था। परमेश्वर हमको आनंद का जीवन को लायक बनाइए। भले हमारा बस छोटा है, बड़ा है, हम दूसरे को मदद करने के लिए सहायता कीजिए, हमको बल दीजिए, हमको मदद कीजिए परमेश्वर। हम दूसरे को हम मदद करने के लिए ऐसा हम करते समय परमेश्वर आप हमको आशीष करेंगे। इस वचन में लिखा है, धनवान स्वर्गराज जाने के लिए बहुत कठिन है। परमेश्वर हमारा एक राज्य है, संसार निरंतर नहीं है। हम एक दिन आनंद का जीवन को जाना जरूरी है। इधर हम नहीं रह सकते हैं 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद इधर हमारा निरंतर नहीं है और एक दुनिया हमको जाना पड़ेगा। उधर हम धनवान रहने के लिए हम इधर ही संसार में बहुत जन को मदद करना जरूरी है। आप हमको सहायता कीजिए, आप हमको मदद कीजिए, मदद करने के लिए, कंगालों को देने के लिए, क्योंकि हमको आनंद काल बड़ा परमेश्वर, आनंद काल जीवन वो बहुत आनंद देगा। हम आनंद काल से रहने के लिए आप हमको चुना परमेश्वर। अभी भी किसी का घटी है, सुनने वाले को घटी को पूरा कीजिए, कमी है पूरा कीजिए, बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने के लिए हम आज्ञा देते हैं। और शैतान का पीढ़ी से जो कुछ बीमारी है, शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ करके आज्ञा देते हैं। आशीष कीजिए, सुनने वाले को आशीष कीजिए, आपको प्रेम करने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। ऐसे ही कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।